हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 9th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3। यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम नाम का एक टॉपिक है। जब आप ये पढ़ रहे हो तो ज़रूरी है कि आपके सामने NCERT की बुक हो इस वक्त, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। You have studied the number line in the chapter on number system. On the number line, distances from a fixed point are marked in equal units positively in one direction and negatively in other. The point from which the distances are marked in one direction is called the origin. We use the number line to represent the number by marking points on a line at equal distances. If 1 unit distance represents the number 1, then 3 units distance represents the number 3, 0 being at the origin. The point in the positive direction at a distance r from the origin represents the number r. The point in negative direction at a distance r from the origin represents the number minus r. Location of different numbers on the number line are shown in figure 3.5. तो बेसिकली ये जो नीचे आपको फिगर दिख रहा है 3.5, यहाँ पे क्या समझाया जा रहा है कि इसके पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा नंबर लाइन वाले चैप्टर में आपने देखा कि ओरिजिन से स्टार्ट करते थे, राइट साइड में जाते हैं तो 1 यूनिट इंक्रीज करता जाता है, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो 1 यूनिट जो है डिक्रीज कह सकते हो आप, ये कह सकते हो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ते जाते हैं। तो ओरिजिन सेंटर में आपको दिख रहा है 0, जहाँ पे ओरिजिन लिखा हुआ है, फिर उसके राइट में 1 यूनिट करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऊपर जो स्टेटमेंट है उसमें ये समझाया जा रहा है कि जहाँ पे 1 रिटन है वो ओरिजिन से 1 यूनिट का डिस्टेंस शो कर रहा है, और जहाँ पे 3 रिटन है वो ओरिजिन से 3 यूनिट का डिस्टेंस शो कर रहा है। और अगर इसी तरीके से राइट साइड में r पॉइंट पे चले जाएं तो वो r यूनिट को शो करेगा, और ऐसे ही लेफ्ट में -1, -2, -3 और -r तक शो करता ही रहेगा। नाउ द पॉइंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ओरिजिन, ये तो हो गया है। द पॉइंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ये भी हो गया है। लोकेशंस ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर शोन इन फिगर 3.5, और अलग अलग नंबर्स का लोकेशन 3.5 ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं इसमें शो किया गया, देख पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड है। Descartes invented the idea of placing two such lines perpendicular to each other on the plane and locating points on the plane by referring them to these lines. The perpendicular lines may be in any direction as figure 3.6, but when we choose, अब इसके आगे की स्लाइड आप देखोगे, when we choose these two lines to locate a point in a plane, तो ये एक प्लेन बनता है। अभी आपको समझ में आएगा। जैसे जो रेने डेकार्टे थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक आइडिया लाया कि क्यों ना पहले एक रेफरेंस पॉइंट बनाया जाए, रेफरेंस लाइंस बनाई जाए। अब ये रेफरेंस लाइंस क्या होता है इसको मैं समझाता हूँ। रेफरेंस मीन्स होता है परिचय। जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो अपना रेफरेंस देते हैं कि हाँ भाई ये हमारे परिचय के हैं। तो वैसे ही आप अपने घर का लोकेशन कैसे बताते हो, तो अपने घर का लोकेशन बताते हो कि सर हमारा जो मकान है वो इंडिया में है, यूपी में है और इस जगह पे है। तो पहले तो इंडिया तक आना पड़ा ना, फिर उसके बाद यूपी में आए, फिर अब उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, फिर विलेज में, फिर स्ट्रीट में, फिर हाउस नंबर या घर के सामने कोई मंदिर, मस्जिद, एनीथिंग, कोई लैंडमार्क होता है। तो ये लैंडमार्क टाइप का ही आप समझो कि डेकार्टे ने क्या किया है, एक ऐसा 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉ किया है रेफरेंस पॉइंट के लिए, ताकि अब इस पे जो पॉइंट्स हम लेंगे उससे नंबरिंग करके वहाँ तक पहुँचा जाएगा। जैसे आप आगे देख पा रहे होंगे। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है दीज 2 लाइन्स टू लोकेट अ पॉइंट इन अ प्लेन। इन दिस चैप्टर 1 लाइन विल बी हॉरिजेंटल एंड अनदर विल बी वर्टिकल। सी फिगर 3.6 सी। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि एक लाइन जो होती है इसमें वर्टिकल होगी और दूसरी हॉरिजेंटल होगी। हिंदी में कहते हैं जैसे खड़िया और बेड़िया, समझ लो ऐसे। और हॉरिजेंटल जो है वो हॉरिजन वर्ड से बना है। हॉरिजन मीन्स क्या होता है, HORIZON, हॉरिजन। हॉरिजन मीन्स होता है कि जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। प्लेस वेयर लैंड एंड स्काई सीम्स टू बी मीट, मतलब जो समुद्र का एरिया होता है
उसमें आप जब बहुत दूर तक देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि आसमान जाके उसकी लास्ट लाइन में मिल गया है। तो ये जो टाइप का है सिनेरियो, इसको हॉरिजन कहते हैं। तो इससे आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये लाइन है नीचे आप देख पा रहे हैं एक्स डैश एक्स, ये लाइन हॉरिजन है, और वर्टिकल क्या है वाई वाई डैश। दीज लाइन्स आर एक्चुअली ऑब्टेन्ड एज फॉलोज, ये लाइन्स ऐसे मिलती हैं। टेक टू नंबर लाइन्स, टू नंबर लाइन्स आपको लेना है, कॉलिंग एक्स डैश एक्स एंड वाई डैश वाई, पास प्लेस एक्स डैश एक्स हॉरिजेंटल एंड द नंबर्स ऑन इट जस्ट रिटन एज ऑन द नंबर लाइन। तो आपको एक्स डैश एक्स हॉरिजेंटल रखना है, नंबर लाइन जैसा होता है बिल्कुल, ये आप समझ लो नंबर लाइन ही है ओरिजिनल एकदम। और फिर क्या किया गया है, वी डू द सेम थिंग विद वाई वाई डैश, और सेम थिंग आपको वाई डैश वाई के साथ करना है, एक्सेप्ट दैट वाई डैश वाई इज वर्टिकल। और बस यही फ़र्क है इसमें कि वाई डैश वाई नंबर लाइन को वर्टिकली रख दिया गया है और नॉट हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल नहीं रखा गया, जबकि एक्स डैश वाले को हॉरिजेंटल रखा था। अब आप इसको देखो ज़रा। अब देखिए आपके सामने ये दोनों लाइन को कंबाइन कर दिया। बेसिकली कुछ नहीं है, ये तो क्लास 8 में हम लोग पढ़ते ही आते थे, आपने तो पढ़ा ही होगा कि एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे एक्स डैश माइनस हो जाएगा, ओरिजिन के डाउन साइड में जाएंगे वाई डैश माइनस हो जाएगा। कंबाइन बोथ द लाइन्स इन सच अ वे दैट द टू लाइन्स आर क्रॉस ईच अदर एट दियर जीरोज और ओरिजिन्स। तो इन टू लाइन्स को ऐसे एडजस्ट करना है, प्लेस करना है कि ये दोनों एक दूसरे को जीरोज पे कट करें, या उसे ओरिजिन भी कहते हैं, है ना। ये सब आप पूरा पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे जो ओ एक्स है, मैं आपको सीधे डायग्राम से बताता हूँ कि जो ओ एक्स है वो एक्स के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओ वाई वाई के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन है, ओ यहाँ पे वाई पॉजिटिव वाई है। यहाँ पे ओ एक्स डैश एक्स के लिए नेगेटिव डायरेक्शन, यानी अगर आप वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में जाते रहेंगे तो आप एक्स नेगेटिव जाते रहेंगे, और अगर आप वाई साइड एक्स एक्सिस के डाउन साइड में जाते रहेंगे तो वाई एक्सिस नेगेटिव हो जाएगा। चलिए ये बातें आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, आज आपका होमवर्क है कि ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं इस सबको खुद से रीड करना है, और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं उनमें पॉइंट्स का लोकेशन गिवन है, वो आपको खुद से लोकेट करना है। फिर इसके बाद का डिस्कशन हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। प्लीज़ मेक योर नोट्स प्रॉपरली, रेगुलरली, एंड सेंड मी ऑन रेगुलर बेसिस। थैंक यू वेरी मच।